बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल में गौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा और तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 8 9th mathematics chapter number 1 unit number 1.4.3 and 1.4.4. Topic is commutative law of multiplication of matrices and multiplicative identity। यानी आज हम दो यूनिट को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम commutative law of multiplication and terms of matrices उसको जानेंगे, एंड देन हम स्टडी करेंगे कि what is multiplicative identity and terms of matrices। So let's go। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी हम देखते हैं कि क्या अगर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कम्यूट करें तो उनके आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं है। अभी हम देखते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 4 -1 0। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है -1 2 0 7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या a मल्टीप्लाइड बाई बी और b मल्टीप्लाई बाई ए करते वक्त हमारे पास क्या जो है वो आंसर आएगा। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्यूमुलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, अब फर्स्ट देखते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, इसके अंदर पहले मैट्रिक्स a आएगा। ठीक है, जो कि इक्वल है 2 4 -1 0। इसी तरह उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास आएगा b जो कि है -1 2 0 7। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, इसी जगह पे करते हैं जी इनका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं जी कि ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन का हमने तरीका देखा, अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्विकली करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 2 × -1 -2 4 × 0 +0। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 4 और 7 × 4 28। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1 +1। ठीक है, और 0 × 0 +0। इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × 2 -2 + 0 × 7 0। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम अगर अब इनको ऐड कर लें आपस में तो हमारे पास जो है वो a मल्टीप्लाई बाई b का जो है आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी -2 32 1 और -2, ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड यानी a मल्टीप्लाई बाई b। अब हम देखते हैं क्या b मल्टीप्लाई बाई a करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले b मैट्रिक्स यानी पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास जो है यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स को देख के लिख लें, यहाँ से हमारे पास a × b था और ये 2 4 -1 0 a है और -1 2 0 7 b है, तो यहाँ पे -1 2 0 7 पहले आएगा। ठीक है, -1 2 0 7 ये मैट्रिक्स B है। ठीक है, याद रखें। और इसी तरह से मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स हैं या मैट्रिक्स A जो बाद में आएगा उसके एलिमेंट है जी 2 4 -1 0 2 4 -1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी 2 4 -1 0। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह से आंसर हमारे पास आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 और 2 × -1 -2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 4 -4 + 2 × 0 0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0 0। ठीक है, ये 0 है जी 0। इसी तरह 7 × -1 -7। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 4 0 + 7 × 0 अगेन 0। ठीक है, आप देखें अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 -2 -4 -4 -7 और 0 + 0 0। तो अगर आप देखें कि हमारे पास है b मल्टीप्लाई बाई a। अब अगर आप a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई a को एंट्रीज को चेक करें, a मल्टीप्लाई b हमारे पास है -2 32 1 -2। और इसी तरह से अगर आप b मल्टीप्लाई बाई a को देखें तो वो हमारे पास है जी -4 -7 0। तो यहाँ से हमें पता चला जी b a - b is not equal to b minus a, यानी सॉरी a मल्टीप्लाई बाई b नॉट a मल्टीप्लाई b is not equal to b मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एक बात कह सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव लॉ है, क्यूमुलेटिव लॉ है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग देखिए जी, क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, होल्ड फॉर
मल्टीप्लिकेशन में जस्ट सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बात प्रूफ होगी कि आप जब मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उनके ऑर्डर को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चेंज करेंगे तो उनके जवाब पे फ़र्क होगा, वो एक मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते तो उनकी तरतीब का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं जी कि मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। अभी फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जैसे कि हमने रियल नंबर्स में बात की है कि लेट्स सपोज 6 एक नंबर है, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास आंसर 6 आए, ठीक है। तो हम कहते हैं जी 1 एक ऐसा नंबर है रियल नंबर्स के अंदर जिसको हम मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आंसर 6 आता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं जी देन 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर के केस में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह जब कम्प्लेक्स जो अब आप मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 4 1 0, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास कौन सा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं और मेरे पास आंसर में वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, ठीक है, 1 0। अब दूसरा केस क्या है कि दूसरी दफा हम ये कहते हैं कि ये तो हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराया एक अननोन मैट्रिक्स को। लेट्स सपोज अगर मैं इनको नेम करूं तो मैं इनको नेम इस तरह से कर सकता हूं कि लेट्स से ये एक ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास जो है ये एक आई मैट्रिक्स है। ए से आई को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आंसर हम फिर भी ए आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम जो आई मैट्रिक्स होगा इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या अगर हम इस आई मैट्रिक्स को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो क्या आंसर आएगा 2 4 1 0। तो इस केस में अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आई मैट्रिक्स है ये हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप अमूमन देखते हैं कि आपने अगर आपको लेक्चर याद हो तो हमने बात की थी, हमने बोला था जी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो लेट्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, तो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, चाहे राइट से कराएं चाहे लेफ्ट से कराएं, हमारे पास जो आंसर है वही मैट्रिक्स आएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी हम 1 0 0 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ फिर कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज यानी जो प्रिंसिपल या प्राइमरी डायगोनल है उसकी तमाम एंट्रीज 1 1 हो और बाकी तमाम एंट्रीज 0 0 हो, जैसे कि हम इस पे बात कर चुके हैं। तो हर एक मैट्रिक्स के लिए उसी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा किस तरह जी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब याद रहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसलिए हम बोलेंगे जी जो भी मैट्रिक्स होगा किसी भी मैट्रिक्स का जो कि स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने देखा जी कि अगर 2 क्रॉस 2 अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 बाई 2 ऑर्डर का होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा तो उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो आपने देखा जी ये मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा 2 बाई 2 वाले किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही मैट्रिक्स लेगा। फिर हम इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 यूनिट्स स्टडी किए, यानी फर्स्ट तो हमने स्टडी किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा हमने स्टडी किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अभी आपको करना यह है कि आपने अपने नेक्स्ट यानी रिलेटेड एक्सरसाइज पे जाके वहाँ पे आपने इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपने उनको सॉल्व करना है। कहीं भी इन 2 यूनिट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती हो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं ताकि मैं बर वक्त आपकी पूरी तरह से रहनुमाई कर सकूं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।